हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके बीच में यूं ही लगातार बने हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और क्वेश्चन पेपर का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा बीच बीच में आप लाते रहा करें। तो आप सभी के कहने पर फिर से हम लेकर के आए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए भैया, इससे एक आइडिया जरूर लग जाता है कि हाँ हमारा पेपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि पता चले आप पढ़े जा रहे हो आपको पता ही नहीं कि हमारा पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो भैया हमारी तैयारी समझो एकदम फिर बेकार है। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी वन शॉट का टेंशन ना लो, वो तो चल ही रहा है ना। तो आपका पैटर्न सेम ऐसे रहने वाला है। इससे हमने बताया ना कि आपका डर एकदम निकल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी। यहां पे भैया रोल नंबर आपको फिल करना होगा। आपको अपना रोल नंबर यहां से लिखना है। फिर उसके बाद नेम आपको यहां फिल करना होगा, आपका नेम जो भी है। फिर इधर दिया रहेगा पृष्ठों की संख्या। जितना पृष्ठ रहेगा यहां कुछ भी हो सकता है नंबर, याद रखना, ठीक। और यहां पर आपका सेट नंबर दिया रहेगा कि क्वेश्चन पेपर का जो सेट नंबर है वो क्या होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, क्योंकि भैया हमने बताया ना कि 7 सेट बनते हैं हर एक सब्जेक्ट में, और यही जो सेट नंबर होता है यही आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। इसी से पता चलता है कि आपने कौन सा भी, आपके पास कौन सा पेपर आया हुआ था, ठीक। और उसके बाद भैया ये 2026 के लिए रहने वाला है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, बोले तो भौतिक विज्ञान है और न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आपका सेम हूबहू ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। अब उसके बाद भैया जो बेसिक से इंस्ट्रक्शन है यही आपको अच्छे से पढ़ना है और यही आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, याद रखना। अब दिया रहेगा समय जो है 3 घंटे 15 मिनट हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए। सेम टाइमिंग होगा, चाहे जो भी क्वेश्चन पेपर हो सभी के लिए। और बाकी पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है, क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इनमें भैया आपको मालूम है कि जो 30 नंबर का होता है वो प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, बोले तो आंतरिक मूल्यांकन का होता है। बाकी 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा लिखित। और 3 घंटे 15 मिनट में भैया आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि आप पहले 15 मिनट पेपर को ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक। ये फिर उसके बाद भैया आगे जो निर्देश है दिया रहेगा यहां पे, और निर्देश 1 2 3 4 ऐसे करके ध्यान देना। पहला रहेगा वही चीज हमने जो बताया कि भैया आपको 15 मिनट स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। भाई दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, जैसे इंग्लिश में दिया रहता है ना, तो यहां हिंदी में है कि भैया सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और किस तरह से आपको लिखना होगा वो हम अलग से लाएंगे कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कैसे करें, या फिर क्या उसको छोड़ दें या करना चाहिए, तो इसके बारे में अलग से वीडियो लाएंगे। और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, आपको भैया पहले पढ़ना पड़ेगा जिससे आइडिया लग जाए, नहीं तो पता चले आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में पता ही नहीं, आप बस ऐसे ही आप पेपर सॉल्व किए जा रहे हो। तो 5 खंड में पेपर डिवाइड होगा, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। उसके बाद जो खंड आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद भैया जो खंड बा होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन यहां भी 1 नंबर का। मतलब ध्यान देना भैया, खंड आ में जो बहुविकल्पी 6 क्वेश्चन, खंड बा में भी 6 क्वेश्चन। तो बच्चों यहां से समझिए कि 12 क्वेश्चन आपके फ्री में मिल रहे हैं, यानी 12 क्वेश्चन तो आपके ये 1-1 नंबर वाले हैं। आगे उसके बाद भैया अगला है निर्देश में कि जो खंड सा होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रकार 1 है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और खंड दा जो है वो लघु उत्तरीय प्रकार 2 का है,
और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है भैया, 3 नंबर वाला 10 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, याद रखना। और जो खंड या होगा वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर वाला होगा। कितने नंबर का भैया? 5 नंबर। और हालांकि यहां पे इसलिए ये और आसान हो जाता है थोड़ा कि इसमें अथवा में करके दिया रहेगा। तो चलिए, ये तो रहा निर्देश। अब शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन से। खंड आ से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन भाई हमने बताया खंड आ में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले का आवेश क्यों है, ये क्यों लिखा है। चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश चाल से प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा। याद करो, ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों में हमने कवर कर लिया है। विकल्प है क्यू वी बी अपान 2, क्यू वी बी या फिर मतलब क्यू यू बी अपान 2 है, क्यू वी बी है, या 2 क्यू वी बी या फिर 0। अब ध्यान से समझिए बोल क्या रहा है कि एक आवेश क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, के अनुदिश चाल से प्रवेश करता है, तो लगने वाला जो बल, तो भैया लगने वाला बल का फार्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। बट चूंकि थीटा का मान कितना दिया है? 0। अब एक चीज ध्यान देना, 0 हमको कैसे पता चला? भैया अनुदिश दिया है, अनुदिश का मतलब यहां पे 0 डिग्री, ठीक है, जैसे समांतर में आपने पढ़ा है। तो जब यहां पर हम इसको रख देंगे भैया, तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी और उसके बाद साइन 0 डिग्री। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी और साइन 0 डिग्री का मान भैया 0, तो F बराबर 0। तो यूं कह सकते हैं भाई बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा किसमें सही है? तो अगर आप ऑप्शन 4 देखें, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन विगत ईयर में भी आया है, ठीक है। आप 25 का पेपर उठाओ, 25 में भी और 23 में, 24 में, 22 में थोड़ा बहुत बदलाव करके इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है अक्सर। इसको वैसे भी लॉन्ग वाले में 2 नंबर में पूछा गया है। कह रहा है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है और माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा। विकल्प है F1 अपान के F2, या फिर F2 अपान के F1, या के F1 अपान F2, या फिर भैया कह रहा है कि F1 F2 अपान के। चलिए देखते हैं भैया। देखिए यहां पर अप्लाई होगा कूलाम्स लॉ। क्या चीज? कूलाम का नियम। तो इसको हमने बताया ना, न्यूमेरिकल में भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों, यदि बल हम F1 मान ले, भैया ध्यान से समझना बच्चों, बल F1 मान ले तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद स्मॉल के यहां परावैद्युतांक पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि यदि, ध्यान दो, कह रहा है माध्यम बदल दिया जाए। अब परावैद्युतांक कैपिटल के कर लो, तो यहां पे जो बल लगेगा F2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की बार कैपिटल के कर दो। फिर उसके बाद भैया यहां क्या कर देना है? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को भाग लगा दें आप, तो यहां पे F1 अपान F2 बराबर, जब भाग लगा दोगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल के, उसके बाद Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखो ये पूरा से ये पूरा कट गया भैया, ये पूरा कट गया।
बचा क्या है बच्चों, तो यहां F1 अपान F2 बच गया है, बराबर ध्यान से समझिए 1 अपान स्मॉल में के, 1 अपान कैपिटल में के। देखिए पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही दिया है भैया, तो यहां पे ध्यान से समझो, ये हो गया F1 अपान F2, F1 अपान F2 बराबर भाई बटे का बटे है, कैपिटल के ऊपर चला जाएगा, स्मॉल के नीचे आ जाएगा, या फिर यहां से इसको आगे रखिए तो ये कैपिटल के बराबर आगे रखिए, के हो जाएगा स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के आगे, उसके बाद इनटू का F1 अपान F2। तो ऐसा किसमें दिख रहा है, जरा नजर डालिए भैया, ऐसा किसी में दिख रहा है के इनटू का F1 अपान F2, कहीं दिख रहा है? एक मिनट, हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तीसरे में। वैसे इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आता है। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। जुखाम ने तो परेशान कर दिया है, एक जाति नहीं। एक मिनट, क्या चल रहे हैं भाई, कब से इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आगे ही नहीं जा रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन गा वाला। गा वाले में क्या बोल रहा है कि 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? विकल्प है 36 सेमी, -36 सेमी, या फिर 48 सेमी, -48 सेमी। चलिए देखते हैं भैया, एक चीज ध्यान देना बच्चों, 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, अगर अवतल लेंस है इसका मतलब जो F1 का मान है -18, उसके बाद F2 का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में लिखिए, F1 बराबर -18 क्योंकि अवतल लेंस है। उसके बाद भैया F2 का मान कितना है, तो F2 का मान है 12 सेमी, तो ये प्लस में 12 सेमी हो जाएगा। तो संयोजन की फोकस दूरी निकालना है, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F का। तो भैया 1 अपान F बराबर फार्मूला 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2, यहां से हो जाएगा। तो 1 अपान F बराबर 1 अपान F1 का मतलब -18 प्लस 1 अपान ये 12, ठीक है, या 1 अपान F बराबर, अगर आपको दिक्कत हो रही भैया वैसे कर दिए, कोई दिक्कत ना, 12 एकम 12 -18 एकम 18 हो गया, नीचे कितना हो गया, तो भैया देखिए, या फिर एलसीएम ले लीजिए, ऐसे में ज्यादा दिक्कत होगा, एलसीएम मतलब एलसीएम ले लीजिए, एकदम आसान भाई। एलसीएम कितना, 12 और 18 कितना हो जाएगा, बताइएगा, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब देखिएगा भाई 18 दूना 36 माइनस का 2 प्लस लगा दीजिए, उसके बाद 12 तिहाई 36, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। तो यहां से 1 अपान F बराबर कितना भाई, 3 में से 2 गए 1 बटे 36, यूं कह सकते हैं F बराबर 36 सेंटीमीटर। अब वो भी प्लस में आया है, माइनस में नहीं, ध्यान देना। तो यहां क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में है, तो इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि पश्च अभिनत में, यानी जिसको उत्क्रम अभिनत कहते हैं, पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध क्या होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पीएन जो जंक्शन है उसमें कह रहा है कि प्रतिरोध कितना होता है, कब, पश्च अभिनत में या उत्क्रम अभिनत में। शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य एवं अनंत के बीच इनमें से कोई नहीं, तो भैया अनंत होता है, ठीक है, कितना होता है, अनंत होता है। ये आसान क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में बताए हैं। आगे चलिए, लो जी एक और दमदार क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो भैया प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। विकल्प है तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर,
या तार के पदार्थ पर, या फिर कह रहा है कि तार की मोटाई पर। इसको तो बच्चों कई बार बताए होंगे, न्यूमेरिकल में भी बताया होगा, बहुविकल्पी में भी बताया है कि जो प्रतिरोधकता है मतलब रो का मान वो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक, अगर प्रतिरोध पूछता तो प्रतिरोध तार की लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, मोटाई हो गया, उस पर निर्भर भाई करता है प्रतिरोध, जबकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर ही निर्भर करता है। आई बात समझ में? चलिए 1 मिनट बबुआ, थोड़ा पानी पी लें। हो गया? आगे चलते हैं। अगला भैया देखिए, यहां पर बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कितने दमदार वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हल्के में आंक लेते हो तभी कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए समस्या अगर खड़ी करती है तो भैया यही, ठीक, सबसे ज्यादा समस्या का जो विषय बनता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही बच्चों को तकलीफ देता है। ठीक, अगर इसमें आपके अच्छे नंबर हो गए तो बाकी डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में मैनेज हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपको बताना है। विकल्प है 0.5 ओम, 0.2 ओम, या फिर भैया 0.1 ओम या 0.6 ओम। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है पहले ये देखिए, कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ई का मान है 1.5 वोल्ट। आगे कह रहा है कि बाह्य प्रतिरोध यानी आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1.9। फिर आगे कह रहा है कि प्रवाहित जो धारा है वो 0.75 एम्पियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर का मान पूछ रहा है। तो भैया एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, जब भी आर का मान निकालना हो, आर बराबर, 1 मिनट, आर कह रहे हैं, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, यहां से आराम से आप निकाल सकते हो। आई का मान कितना है 0.75 बराबर ई का मान कितना है 1.5। ठीक है, आर प्लस आर होगा, क्या लिखे हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और उसके बाद भैया कैपिटल आर कितना है 1.9 है, स्मॉल आर तो अपने को निकालना ही है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, अगर आपको भाई क्रॉस गुणा करना है तो करा दो, नहीं तो देखिए हमने बताया ना कि अगर आपको यहां से, अगर इसको देखिए काट दीजिए 15×5 = 75, ठीक, ऐसे काट दीजिए 5, 0.5 इतना सीधा सा आ गया। यहां पे 0.5 बचा हुआ है तो ये गुना करेंगे जब 19 पंचे कितना हो जाएगा 0.95, ठीक, यानी 95। वैसे भी अगर देखें तो दशमलव है, यहां दशमलव है तो इतना हो गया। और प्लस का 0.5 में इसका गुना करेंगे तो 0.5 आर हो गया। ठीक है, इतना इधर बचा हुआ है, ये इसके साथ गुना हुआ और बराबर करके भैया यहां बचा क्या है प्यारे बच्चों, तो यहां बचा हुआ है 1। क्या बचा है? 1 बचा है। जब अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, 0.95 सॉरी मतलब ये 0.5 आर बराबर जब करेंगे 0.95 जब 1 में से घटाएंगे उधर तो ये 0.0 कितना बच गया 5 बच गया। तो आर बराबर जब इसको काटेंगे 0.0 कितना 1, तो आर बराबर 0.1, सीधा सीधा इतना ओम हो जाएगा। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, हाँ तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। तो खंड आ में आपने देखा सारे बहुविकल्पी प्रश्न,
खंड बा में भी भैया यही फायदा है कि सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो यहां से भी आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है भैया। चलिए पहला क्वेश्चन खंड बा में देखते हैं, सारे क्वेश्चन यहां भी एक नंबर वाले होंगे। कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो भैया आइंस्टाइन का समीकरण क्या होता है, तो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण होता है, क्या होता, ऊपर ही लिख दे रहे हैं भैया। तो जो समीकरण होता है वो होता है हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर एच कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, इतना एच कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट हो सकता है, या आप हमने बताया ना केवल ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत ना, ये समीकरण हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए दे ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। अब दे ब्रॉगली तरंग का सूत्र क्या होता है भैया, तो दे ब्रॉगली तरंग का जो सूत्र होता है वो हो जाता है भैया कि लेमडा बराबर, क्योंकि दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है एच अपान पी, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच अपान रूट में भैया 2m के, इतना भी लिखा जा सकता है। तो आप चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख दें भैया, या फिर हमने बताया ऐसे। और एक चीज और, अगर आप लोग को चाहिए, चाहे वो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का हो सेकेंड पार्ट का, अगर आपको पूरे बुक से फार्मूला चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फार्मूले के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे आपके फिजिक्स में जितने चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर आपका लास्ट तक जो 14 है ना, 14 चैप्टर तक का, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने होते हैं करवा देंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, अगर हमें इस वीडियो पे मान के चलिए 50 से भी अधिक कमेंट्स आते हैं फार्मूले के लिए, तभी वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है वो इतना दिया गया है, ठीक, तो कह रहा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होगा। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भैया। देखिए अगर इसको कंपेयर करें तो ये एक फार्मूला है, ये वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है। E बराबर फार्मूला होता है E नॉट साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी, ठीक, ये फार्मूला, इससे कंपैरिजन करेंगे तो E नॉट का मान देखिए 60 है, उसके बाद K का मान 500 है, ओमेगा का मान 1.5 गुणे 10 के घात 11 है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमको चाहिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। अगर चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है तो भैया उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको चाहिए क्या, बी नॉट चाहिए, और बी नॉट बराबर होता है ई नॉट अपान सी। यहां से बी नॉट बराबर ई नॉट अपान सी होता है, तो ई नॉट का मान कितना है, ई नॉट का मान 60 है, तो भैया 60 अपान सी का मान 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की चाल। तो भैया यहां से हो जाएगा बी नॉट बराबर, ये 30 दूना 60 2 हो गया, तो ये होगा 2 गुणे 10 के घात। ध्यान देना भैया, एक जीरो से एक जीरो इससे भी काट दोगे, ऊपर जाएगा 10 के घात, अब केवल -7 बच गया है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के संबंधित आ गया। अब भैया कुछ भी नहीं करना, अब जो समीकरण निकल कर आया, जो समीकरण आ जाएगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां पे बी बराबर बी नॉट का मान यहां पे हमने बताया 2 गुणे 10 के घात जो -7 है, ठीक है। उसके बाद भैया क्या चीज, साइन ओमेगा, यहां पे हमने बताया ना कि वही चीज 500, उसके बाद ये x है और प्लस का 1.5 गुणे 10 के घात 11 टी, बस हो गया। ऐसा ही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा समीकरण, ठीक। हमें यानी बी नॉट का मान निकालना था बस, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये भी बड़ा सिंपल है, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो। समझ में आ गया, तो ये बहुत छोटे छोटे वाले क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं भैया,
अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अभी आपका ये वन लाइनर चल रहा है, एक एक नंबर वाले। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर मान, लो जी कर लो बात, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया है। ये पाठ्यांक जो 220 वोल्ट दिया है भैया, ये VRMS दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान दिया है 220 वोल्ट। तो धारा का शिखर मान यानी V0 मान पूछ लिया है। तो भैया बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, VRMS बराबर V0/√2, ये फार्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये इसका मान दिया है 220 दिया है, बराबर V0/√2। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, 220√2, यही आंसर हो जाएगा। शिखर मान इतना हो गया भैया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बबुआ। अगला क्वेश्चन, क्या दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेदित करते हैं? नहीं करते, हमने कई बार बताया इसको। वैद्युत क्षेत्र में आपको याद हो तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, नहीं काटती हैं, कारण क्या है बताया है। चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटती हैं, क्या कारण है बताया है। क्योंकि अगर ये काटती है एक दूसरे को तो कटान बिंदु पर एक साथ दो दिशाएं हो जाती है, जबकि ऐसा संभव है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर जो परमाणु भट्टी होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो भैया नाभिकीय विखंडन पर। किस पर प्यारे बच्चों? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। ठीक है, समझ में आया बबुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जो खंड दा होगा, खंड दा में ना सारे क्वेश्चन आपके कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले होंगे। खंड दा में भैया मतलब खंड सा में आ हो गया, बा हो गया, सा, इसमें सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले। क्वेश्चन है किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या है? तो भैया धारिता किसे कहते हैं? हमने बताया है, किसी भाई चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता होती है। और धारिता के लिए भैया धारिता का मात्रक प्राप्त करना है, भाई फार्मूला C बराबर क्या होता है? Q/V। अब यहां से आप आराम से मात्रक निकाल सकते हो। भैया आवेश का मात्रक कूलाम, और भैया विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाता है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फैरड। ठीक है, इसी को फैरड कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन एक भी कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले हैं, बस आपको समझने की जरूरत है और थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। कह रहा लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए और एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करना है। यह भी बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन है भैया। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें B0 और उसके बाद E0 C के बीच संबंध हमने बताया था। अगर आप देखें तो भैया ये वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र है, तो ये वैद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला मतलब मान है, और ये क्या है? चुंबक क्षेत्र वाला। तो अगर आप देखें तो भैया यहां पर देखिए ये क्या है? ऊपर वाला सबसे पहले हम उसको कह सकते हैं E का मान है कितना? 5 × 10⁴। उसके बाद ये क्या है? B वाला मान, और ये है 5 × 10⁻²। समझने का प्रयास करिए। और इसमें संबंध जो बताया था फार्मूला अगर आपको याद हो तो भैया फार्मूला ये बताया गया था कि E बराबर B × C, या E0 बराबर B0 × C, या फिर B0 बराबर E0/C कह सकते हैं। बट यहां C बराबर C ना रख करके C के स्थान, C प्रकाश की चाल है, तो यहां प्रकाश की चाल ना लेकर के हम इलेक्ट्रॉन की चाल लेंगे। तो भैया इसको अपन E बराबर B × का हम V कर सकते हैं। हमको चाहिए क्या? V, तो V बराबर लिख सकते हैं भैया E/V। तो यहां से प्यारे बच्चों E/V, यहां से हमको निकल सकता है V का मान। तो V का मान जब निकालना है तो V का मान, E का मान कितना है? तो 5 × 10⁻²।
4 है, और नीचे b का मान कितना है 5 गुणे 10 के घात -2 है। काट दीजिए भैया, तो v बराबर कितना है, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा प्लस का 2, 10 के घात प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड। लो जी आ गया। है कुछ कठिन नहीं है ना, सिंपल सा है भैया, बस आराम से हो गया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ क्या है। बंधन ऊर्जा देखिए क्या होती है, ठीक, वहां जब जाएंगे लास्ट वाले नाभिक वाले चैप्टर में तब बताएंगे, समझना नहीं, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखना है। अब उसके बाद कह रहा है कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश को एक भाई डायग्राम के माध्यम से निरूपण करना है, और किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, तो अपवर्तन कोण बोले तो आर का मान और माध्यम के अपवर्तनांक यानी जो एन होता है या म्यू है उसका मान प्राप्त करना है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए भैया एक फार्मूला होता है, एन बराबर tan आई होता है, ठीक, ध्रुवण कोण से संबंधित। तो एन बराबर क्या होता है, या म्यू बराबर, ठीक, एन मानिए आप चाहे म्यू अपवर्तनांक, tan और आई भैया यहाँ पे 60 है, और n बराबर भाई ये 60 अंश कितने अंश का मान है, तो भाई मतलब ये tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, तो n बराबर कितना √3, तो n का मान तो एक आ गया भाई, माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया √3, और पूछा क्या है अपवर्तन कोण, तो स्नेल का नियम होता है n बराबर sin i अपान sin r। तो यहां से अगर आप देखें भैया, तो यहां से √3 बराबर sin i का मतलब 60 अंश अपान sin r, तो ये हो गया √3 बराबर ये √3/2, और नीचे कितना, 1 मिनट, ये हो गया √3 और यहां पे √3/2 हो गया, और नीचे हो गया sin r, ये से ये कट गया, तो भैया sin r बराबर 1/2, और 1/2 कितने अंश का मान, 37 अंश का मान, तो भैया ये r का मान कितना हो गया 30 अंश। ठीक है ना आसान, कुछ भी कठिन है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। चलिए अब आ जाते हैं खंड दा। अब जो खंड दा में होंगे भैया आपके 10 क्वेश्चन होंगे, यही सबसे ज्यादा थोड़ा लेंदी होता है। 10 क्वेश्चन के भाई 10 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर वाले। जैसा कि भाई दा में पहला दिया है, अब दा में आपका भैया हमने बताया 4 का आपका खा गा गह करके होगा, 5 के का खा गा ऐसे करके होगा 10 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। तो इसमें जैसे सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, उसके बाद रेडियो तरंग, गामा किरण, देखिए, और विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, आ गया ना वन शॉट। अगर आपने देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। अगला, परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है, और हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र का भी निगमन कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है। अब क्योंकि ये भैया लॉन्ग वाले हैं, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, तो यहां तो सॉल्व कर नहीं सकते। क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, वन शॉट में आप देखिए बताए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, इसको भी निगमन करवाए हैं, ठीक है ना, वन शॉट में देख लेना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका एक दिया है भाई, इसमें क्या है, प्रवाहित धारा की गणना करनी है। नेक्स्ट है कि दूरदर्शी क्या है, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है भैया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5, टोटल 10। और सारे क्वेश्चन हमने बताया ना 3 नंबर वाले होंगे, इस हिसाब से भैया आपके टोटल बन जाएंगे कितने, तो भैया 30 नंबर के। 5 के काम में है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए, और यहां पे ध्यान देना, इसके आधार पर समतल आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो भैया गॉस या गाउस रहेगा, याद रखना। और वैसे तो ये टॉपिक 5 नंबर में है, बट कभी कभार हमने बताया ना कि ये
3 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कि संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत। देखिए ये जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम बता रहे थे, अभी तो वन शॉट इसका बाकी है क्योंकि सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, तो वहां तो बताएंगे ही। तो ये पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत बोले तो पश्च अभिनत के बारे में पूछा गया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें बबुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा तथा प्रतिघात में क्या अंतर है, और एलसीआर में शक्ति गुणांक। लो जी कर लो बात। एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा के लिए, कलांतर के लिए व्यंजक और शक्ति गुणांक बताया है भैया वन शॉट में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं घा वाले में। इसमें देखिए यंग का द्विझिर्री प्रयोग के बारे में, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाकी इसमें देखिए न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया गया है, आप पूरा देखेंगे। अभी हम केवल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अथवा में देखिए क्या हुआ आया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, और भैया देहली आवृत्ति के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट अब देखिएगा जो आपका यहाँ पे अंगा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक। यहां पे क्वेश्चन देखिए भैया क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन करना है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम की प्लेट रखी है। तो भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो खंड दाग या जो या है, यही सबसे अंतिम खंड होता है, और यहां सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं। जैसे भैया यहां पे पहला, भाई 5 में यहां पे ध्यान देना, इसमें सारे के सारे कितने नंबर वाले, 5 नंबर वाले। तो जैसे छा का एक क्वेश्चन है, तो इसमें अथवा में भी एक रहेगा। जैसे ये दे दिया गया है एक परिपथ, इसमें संयोजन की तुल्य धारिता, और उसके बाद C1 पर आवेश, और उसके बाद कुल संचित ऊर्जा, और वैसे भी इस न्यूमेरिकल को बताए हैं। और अथवा में जैसे ये दे दिया गया है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, और 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये तो न जाने कितनी बार बताए होंगे भैया, F/L याद आया, μ0/2π करके, ठीक है। कई बार इसको बता चुके हैं, जितनी बार बताया है कि भी इसको जरूर बताते हैं। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद भैया आपका आ जाता है 7वां, जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इसके आधार पर परावर्तन या फिर अपवर्तन की व्याख्या बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर पूछा क्या है, परावर्तन की व्याख्या पूछा है। मान लेते हैं ये नहीं करना है आपको, तो अथवा में पूछ लिया है। अथवा में पूछ लिया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। और साथ में समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा भी पूछ लिया गया है। वैसे ये क्वेश्चन अक्सर 3 नंबर में आता है, लेकिन समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में अब आ जाते हैं कि स्वप्रेरण गुण, मतलब स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए, और स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। भैया इस क्वेश्चन को वैसे अगर याद हो, वन शॉट में ये चीज हमने सीना ठोक कर आपको बताया था कि 100 में 100% पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर बताया था कि वहां बताए थे कि 2 और 3 नंबर में आता है, लेकिन यहां पर देखिए ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भैया जरूरी नहीं कोई चीज अगर 2 नंबर 3 नंबर का है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत कुछ ऐड कर दिया है। एक तो स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण परिभाषा जोड़ दिया है, साथ में न्यूमेरिकल जोड़ दिया है। तो जब इतना कुछ जोड़ देगा तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है थोड़ा लॉन्ग बन जाता है। अब अथवा में जैसे यहां दे दिया है कि वैद्युत परिपथ संबंधी, भाई अथवा में दिया है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। अब किरचॉफ के नियम, इसको भी भैया आप एकदम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। किरचॉफ का नियम पूरे 5 नंबर में टपकता है भैया हर साल, कोई 2 राय नहीं है। किरचॉफ का नियम, ठीक है। और इस पे आधारित ये यहां पर ध्यान दीजिए, इस पे आधारित ये एक डायग्राम दे दिया है और न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से भैया आपका ये फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर निपट जाता है, ठीक है। अब इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया जहां तक हमने पढ़ाया है, अभी सेकंड तो वन शॉट तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा जल्द, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहां जहां तक आपने पढ़ा है, इससे आइडिया लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो,
ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।